ओम शांति। कलयुग का काला सच। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? पापियों की उम्र क्यों होती है लंबी? आज इस दुनिया में देखिए कई लोग कहते हैं और कितने ही लोगों ने हमसे भी प्रश्न किया है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और बुरे लोग ज़्यादा क्यों जीते हैं। और कई लोग तो उदाहरण भी देते हैं और उदाहरण भी दिया है कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का कि उनकी एज इतनी कम क्यों हुई, 39 की एज में ही वो इस धरती से विदा हो चुके थे। अपनी इस देह का उन्होंने त्याग कर दिया था। तो ऐसी महान हस्ती जल्दी क्यों चली जाती हैं? और जो पाप आत्माएँ होती हैं, जो पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं, वो इतना लंबे समय तक यहाँ क्यों रहते हैं? वो लंबे समय तक जीवित क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या होता है? तो आज जान लीजिए, इसका जवाब आपको आज मिल जाएगा। तो देखिए पहले के समय में लोग कहते थे कि लगभग 100 साल तक लोग ज़िंदा रहते थे, जीवित रहते थे और आज तो 60-70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है और उसमें भी बहुत जल्दी उम्र को छोड़ कर के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर लोगों को आपने कहते हुए सुना भी होगा कि भगवान अच्छे लोगों को बहुत जल्दी बुला लेते हैं और आपने अपने आस-पास में भी ऐसा देखा होगा। लेकिन वास्तव में क्या आपको पता है कि दूसरों का भला करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? और आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि अरे ये भला इंसान था और इसकी मौत इतने जल्दी क्यों आ गई है? और कोई दुष्ट है, पापी है, वो सामने है और ये अभी तक क्यों नहीं मरता है? ऐसे भी लोग कहते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर इसके पीछे का कोई कारण होता है? तो आइए आज इन बातों को विस्तार से थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं, गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। और हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता-पिता कौन होंगे और उसका विवाह कहाँ होगा और उसकी मृत्यु कहाँ और किस समय होगी और किस जगह पर होगी और कैसी स्थिति में होगी। तो ये सारी बातें पहले से ही तय होती हैं। जो आपने ये भी देखा होगा कि सभी धर्मों में मृत्यु को अटल सत्य माना गया है। कोई किसी और बात को माने या ना माने, लेकिन मृत्यु के लिए सभी धर्म वाले अटल सत्य मानते हैं कि जिसने जन्म लिया है, जो इस सृष्टि पर आया है जन्म लेकर के, उसको एक ना एक दिन यहाँ से विदा ज़रूर होना है, उसकी मृत्यु ज़रूर होगी। किसी के जीवन या मृत्यु भगवान के हाथ में होती है, ये भी कई लोग कहते हैं। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तो देखिए यहाँ ये तो बात होती है सत्य की, भगवान ने जीवन जिसको दिया है सभी को दिया है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये सारा डिसाइड होता है अपने कर्मों के अनुसार। भगवान किसी को मृत्यु नहीं देते हैं और ये अपने कर्मों के ऊपर डिसाइड होता है, क्योंकि हर आत्मा अपना एक उद्देश्य पूरा करने के लिए इस सृष्टि पर आती है, अपने एक लक्ष्य पूरा करने के लिए आती है। उसका एक समय निश्चित होता है और अपना वो समय पीरियड पूरा करने के लिए ही यहाँ आती है और अपना उसने लक्ष्य पूरा किया, जो उसको काम मिला था, जो उस आत्मा का उद्देश्य था, वो आत्मा अपना उद्देश्य, वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आती है। और जिसके लिए कहा ही जाता है कि अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस सृष्टि पर भेजा जाता है और उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनको वापस जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु भी अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग में ये बताया गया है, कलयुग के लक्षणों में ये भी बताया गया है कि पापी चिरायु सुकृति गतायु, यानी जो पापी हैं, जो पापी लोग हैं उनकी उम्र लंबी होगी, चिरा आयु, और जो सुकृति माना अच्छे कर्म करने वाले होंगे वो गत आयु यानी कि कम उम्र उनकी रहेगी। यानी कि जो पुण्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माएं होंगी उनकी आयु कम रहेगी। इस युग में, कलयुग में
और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लोग ये बोलते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से कोई भी आत्मा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती। यहाँ से कोई भी शरीर छोड़ कर के जाता है, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है। आए थे तो श्वास रूपी एक पूंजी लेकर के आए थे, अपना भाग्य लेकर के इस दुनिया में आते हैं, एक अपना टाइम पीरियड लेकर के आते हैं कि कितने टाइम के लिए यहाँ पर उनका जन्म होना है और उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या-क्या है। उनका टाइम पीरियड कितना है, उनके कर्म के अनुसार उनको यहाँ पर कितने समय तक रहना है, कितने समय में उनको अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पूरा करना है और उसके बाद वो अपना कर्म करके, वो अपना उद्देश्य पूरा करके, वो लक्ष्य अपना पूरा करके और फिर उनको जो चीज़ वापस जाती है, वो भी अपने जैसे आते हैं तो अपना श्वास है और अपना भाग्य लेकर के साथ में आते हैं और एक टाइम पीरियड लेकर के साथ में आते हैं और जब जाते हैं तो अपना कर्म लेकर के साथ में जाते हैं कि उन्होंने इस जीवन में जब तक यहाँ पर रहे हैं तो कौन-कौन से कर्म किए हैं, वो कर्म लेकर के अपना वापस जाते हैं। जितना आपने कर्म किया, जो अच्छे कर्म की आपकी यादें हैं और जितना आपने परमात्मा का ध्यान किया है, अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, वो शुभ कर्म, वो सब आपके साथ में जाते हैं। इसलिए किसी को ये मत कहना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। आपने ये भी सुना होगा और देखा होगा कि कोई भी जैसे सीरियल में दिखाते, कोई भी देवी देवता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको एक लक्ष्य दिया जाता था, एक उद्देश्य दिया जाता था कि आपको जाना है और ये आपको अपना कार्य पूरा करना है और ये कार्य पूरा करके फिर आप वापस आ जाओगे। तो बस कुछ ऐसा ही है। तो ये धरती जो है, ये एक हमारी कर्म भूमि है। आप इस बात को अच्छे से समझना, एक कर्म भूमि है, कर्मों के हिसाब से ही यहाँ पर यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर के यहाँ आते, इस सृष्टि पर, इस मृत्यु लोक में आते हैं, तो हमें यहाँ पर माया घेर लेती है, माया जकड़ लेती है हर एक आत्मा को और यहाँ पर रहने वाली चीज़ों से हमें मोह हो जाता है, इतना आकर्षण हो जाता है कि हम छोड़ कर के नहीं जाना चाहते हैं और हम ज़्यादा समय तक यहाँ पर जीवित रहना चाहते हैं, ज़्यादा समय तक अपना टाइम बिताना चाहते हैं। लेकिन जिस जिस जीव आत्मा ने या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्मों के हिसाब से, जब वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, उसको इस धरती पर एक सजा के तौर पर भेजा जाता है। तो सजा दो तरह से हो सकती है, या तो कोई यहाँ पर आए और यहाँ उसकी सजा भोगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो भी उसने कर्म किए हैं और उसको वो कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है और वो कर्म की सजा उसको मिलती है। और फिर उनको कई तरह की शारीरिक पीड़ाएं मिलती हैं, कितने कष्ट होते हैं, कितने दुख होते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, जिसको कहा जाता है कि नरक की सज़ा। और बिल्कुल यही है नरक की सज़ा, नरक की सज़ा और कुछ भी नहीं है। आज जो दुनिया में आप देख रहे हैं कि कितने लोग आज हॉस्पिटल में पड़े हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी कितनी गंदगी है, बदबू है और चल नहीं पा रहे हैं, डले हैं, बदबू में महीनों तक ऐसे ही पड़े हैं। तो ये क्या है? ये नरक की ही तो सज़ा है, ये कुछ और नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझिए, ध्यान से इस बात को समझना, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे कर्मों की ही सज़ा है। नरक जैसा जीवन जिसको जीना पड़ रहा है। और जब कोई ऐसे अत्याचार पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा समय तक के लिए भेजा जाता है कि तुम्हें ज़्यादा समय तक यहाँ रहना होगा और अपने कर्मों को तुम्हें भोगना पड़ेगा, पाप कर्मों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जितने लोगों को तुमने दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, उनको लूटा है, किसी ना किसी प्रकार से प्रताड़ित किया है, तो यहाँ पर भी तुम्हें लंबे समय तक सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उस दुख का बदला चुकाना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे बेड पर पड़े हैं, बरसों से पड़े हैं, और वो व्यक्ति खुद चाह रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाए और उसके परिवार वाले चाहते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाए। इन्होंने बहुत कष्ट भोग लिए हैं, बहुत इनको कष्ट मिल रहे हैं, ये अपनी आँखों से हमने देखा है।
बरसों से लोग पड़े हैं बेड पर, किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो रही। अब मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनको सज़ा भोगनी है। जो सज़ा का प्रावधान उनके लिए बना है, उन्होंने जो कर्म किए थे पूर्व जन्म में, उस कर्म की सज़ा अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक उस कर्म की सज़ा पूरी नहीं होगी, तब तक वो आत्मा अपना टाइम पीरियड लेकर के आई है, तभी उसका वो टाइम पीरियड पूरा होगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। और इसी प्रकार से जिस इंसान ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको बस थोड़े से कर्मों का भुगतान करना होता है, और जैसे ही उन कर्मों का भुगतान पूरा होता है और वो लोग चले जाते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जो जीवन में अपना अच्छा कर्म करते हैं और अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई लंबा जी रहा है तो डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि उसके बुरे कर्म ही हैं और वो बुरे कर्म भोगने के लिए ही आया है, ये निश्चित भी नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर की या प्रकृति की कहो एक व्यवस्था है। वो कुछ लोगों के पास उनको लंबा समय दिया जाता है, उनको कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले कुछ लोग होते हैं, उनको भी लंबा टाइम दिया जाता है कि इस जगत का कल्याण करो। यहाँ पर आए हैं तो लोगों का भला करो, कल्याण करो, उनके लिए भी लंबा टाइम दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एकदम पापी होते हैं सिर्फ़ वो ही लंबा टाइम जीते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत सी बातें अपने कर्म के अनुसार ही डिसाइड की जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। वो तो देखिए, सब आत्माओं का अपना-अपना हिसाब-किताब होता है और एक टाइम पीरियड लेकर के, अपना लक्ष्य उद्देश्य लेकर के ही इस सृष्टि पर हर आत्मा का जन्म होता है। जो जन्म लेकर के कोई भी आता है तो अपना एक टाइम पीरियड पूरा करने के लिए ही आते हैं, और उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ, किसी का 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, जितने वर्ष में उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, और वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके वो व्यक्ति इस देह को छोड़ कर के चले जाते। अब हमें लगता है कि अच्छे व्यक्ति थे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और यहाँ जिसने भी जन्म लिया है उसको ज़रूर जाना है, ये भी आपने देखा होगा। जैसे श्री राम जी भी, वो भी भगवान श्री राम जी भी जब इस धरती पर आए, जब उनका समय पूरा हो गया था तो यमराज जी, आखिरी एपिसोड में दिखाया है कि यमराज जी आए उनको याद दिलाने के लिए कि आपके लिए जो टाइम पीरियड मिला हुआ था, वो समय पूरा हो गया था, कि प्रभु जितना समय आपने अपने लिए इस धरती पर निर्धारित किया था, जितना समय आपके लिए निर्धारित किया गया था, वो पूरा हो चुका है। अब आपको इस धरती से विदा होना पड़ेगा। अब वो तो देखिए, यहाँ पर जब जन्म लिए तो एक भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ था, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, टाइम बढ़ा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और ना ऐसा हो सकता है। जितना समय जिसके लिए टाइम पीरियड एकदम मिला हुआ है, उसके अनुसार ही उसको समय पर वापस जाना होता है, अपना समय पूरा करके। सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि हम जन्म लेकर के आए हैं तो हम अपना लक्ष्य पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए, लंबी उम्र देना चाहिए, और जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं, पाप कर्म करने वाले होते हैं, उनको कम समय देना चाहिए, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रकृति की जो व्यवस्था बनी हुई है, ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है, वो एकदम श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। इस मृत्यु लोक में रहना और दुख भोगते रहना, क्षण भंगुर मात्र का एक सुख मिलना, और यही सुख में अपना जीवन बिताना कोई बुद्धिमानी नहीं है कि आपको थोड़ा-सा सुख मिल रहा है और उस सुख के पीछे ही हम भागते रहें, और इस नरक के, इस कलयुग के, मृत्यु लोक के दुख भोगते रहें। हमेशा याद रखना, स्मृति रखना कि हम यहाँ किस लिए आए थे। अपने लक्ष्य को याद रखना कि हम आए हैं अपने कर्मों को सुधारने। हम आए हैं पुण्य कर्मों की पूँजी जमा करने। हम आए हैं अपने पाप कर्मों को नष्ट करके और पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए। हम अपने चक्रों को जागृत कर पाएँ, आत्मा उस लेवल पर पहुँच पाए
जहाँ हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएँ तो हमारा लक्ष्य तो है, हमें अपने पुण्य कर्मों को जमा करना और पाप कर्मों को नष्ट करना। हमें परमात्मा के सानिध्य में आना, हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त करना है। इसलिए हर जीवन एक लक्ष्य है, हर जीवन को एक लक्ष्य दिया जाता है। अगर हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपका जब एक काम पूरा हो जाता है, इस बात के लिए आप भी याद रखना सभी की जो ऐसा नहीं होता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी ही होती है। अच्छे लोग बहुत लंबे समय तक भी जीते हैं। बस हर एक आत्मा अपना टारगेट, अपना टाइम पीरियड अपने कर्मों के अनुसार ही लेकर के आती है कि उसको कितने समय में कौन-सा टारगेट पूरा करना है, उसके लिए कितना समय मिला हुआ है और उसी हिसाब से फिर हर एक किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु का समय सबका फिक्स होता है और जो सज़ाएँ जिसको भोगनी है इस जन्म में तो वो अपनी सज़ाएँ भोग करके ही जाएगी आत्मा। इसलिए इसमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई भी सदस्य जल्दी क्यों चले गए। वो जल्दी चले नहीं गए, उनका समय इतना ही था और वो इतने समय के लिए ही आए थे और उन्होंने अपना टाइम पीरियड पूरा किया। जो उनको लक्ष्य मिला हुआ था, वो कार्य उन्होंने पूरा किया और अपना समय पूरा करके अब वो आगे की यात्रा पर चले गए हैं। वो कहीं और नहीं गए हैं, वो यहीं हैं, इसी दुनिया में हैं। बस उन्होंने अपना वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र चेंज कर लिया है और अपना आगे का लक्ष्य वो अपना पूरा कर रहे हैं। उनको आगे जाना था, आगे का टाइम पीरियड उनको मिला हुआ था, तो उसकी उसके लिए वो अपनी न्यू जर्नी पर निकल चुके हैं और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है और इन बातों को सोच-सोच करके कभी दुखी नहीं होना है। ठीक है? ओम शांति।